फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कि किससे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किससे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, कितने परसेंट आपके चांस है, अगर आपके जो मार्क्स है 330 से ज़्यादा है तो कितने परसेंट चांस है कि आपको जो है डाइट और प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक डेटा समझाना चाहूँगा। अगर आप फ्रेंड्स इसे समझ जाते हैं तो आपके जितने भी कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स वो सभी जो है ईजिली फ्रेंड्स आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन है तो वे उन स्टूडेंट का है जिनका फ्रेंड्स 320, 330, 340 और 350 के बीच में मार्क्स आए। क्योंकि फ्रेंड्स इन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पहली बात यह है फ्रेंड्स कि 3000 आपको फीस पे करनी होती है काउंसलिंग की। एंड दूसरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आपका कन्फ्यूजन इस वजह से ज़्यादा है कि हमें पास के कॉलेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या हो सकता है दूर के कॉलेज भी मिले बट हमें मिल जाए। बट यहाँ पे जो है आपकी कन्फ्यूजन इसी वजह से सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है कि हमें कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो सभी आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस डेटा को आप देखें कि 380 से ज़्यादा मार्क्स, मतलब 380 से 550, 600 के बीच में मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट की संख्या है ना, मतलब कि वे स्टूडेंट जिनके 380 से 600 के बीच में मार्क्स आए हैं, उनकी जो संख्या फ्रेंड्स वो है 5000 के लगभग। ठीक है, अब सीट जो है फ्रेंड्स वो है 26,000, क्योंकि प्रीवियस ईयर 26,000 तक के स्टूडेंट का एडमिशन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि 26,000 सीटें हैं एंड 5,000 स्टूडेंट यहाँ पे हैं, तो इनका कितना परसेंट चांस है और इन्हें कितने कॉलेज फिल करना चाहिए सो डैट इनका 95% चांस हो एडमिशन होने का। अगर ये स्टूडेंट फ्रेंड्स कम से कम 30 से कम कॉलेज आपको फिल नहीं करना है, कम से कम अगर आप 30 कॉलेज भी फिल करते हो तो यहाँ पर जो है आपके 95% चांस है आपका जो है ईजिली कॉलेज मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कुछ सिटी ऐसे हैं जैसे राजस्थान में जयपुर और कई सारे कोटा, यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप जो है कम कॉलेज भरते हैं एंड अगर आपकी मार्क्स जो है 380 से ज़्यादा भी है तो यहाँ पे आपके कम चांस होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेज है मेन सिटी, यहाँ पे कट ऑफ जो है हमेशा हाई जाती है। इसलिए फ्रेंड्स आपको जो है थोड़ा और कॉलेज जो है आसपास को भी फिल करना है। क्योंकि अगर आप फिल नहीं करते हैं कम कॉलेज अगर आप फिल करते हैं तो यहाँ पे चांस जो है आपके घट जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कम से कम फ्रेंड्स आप 30 कॉलेज भी फिल करते हैं तो यहाँ पे जो है आपके 90 से 95% चांस है आपका जो है फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए 26,000 सीटें हैं, यहाँ पे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, एमबीसी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पर जो है 5,000 स्टूडेंट हैं एंड यहाँ 26,000 में से फ्रेंड्स आपको ईजिली जो है मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट डाइट भी मिलने वाले हैं, जिनके फ्रेंड्स 410 420 से अबव मार्क्स हैं, उनको जो है गवर्नमेंट डाइट मिलेगी। ठीक है, तो ये नहीं कि आप ओनली गवर्नमेंट डाइट ही फिल करें, क्योंकि आपको पता है कि मेरिट के बेस पे ही जो है आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। तो अगर आप फ्रेंड्स गवर्नमेंट कॉलेज भी फिल करते हो एंड नीचे जो है प्राइवेट कॉलेज फिल करते हो, तो मेरिट के बेस पे जब आपको जो है कॉलेज अलॉट किया जाता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर आपकी अच्छी कट ऑफ जाती है, अगर अच्छे मार्क्स मतलब कि बनते हैं आपके, तो यहाँ पे जो है पहले प्रेफरेंस में आपको गवर्नमेंट मिलेगी। अगर गवर्नमेंट में आपका जो है मेरिट नहीं बन पाता, मतलब कम बनता है, तो आपको जो है नीचे के कॉलेज प्राइवेट मिल जाएंगे। तो इसलिए दोनों कॉलेज आपको फिल करना है एंड दोनों जब आप फिल करेंगे तो यहाँ पे चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर गवर्नमेंट में नहीं आते हैं तो प्राइवेट में आ जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 380 वे स्टूडेंट फ्रेंड्स जिनके 380 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका एडमिशन जो है वो पक्का है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 350 से 380 के बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट के कितने परसेंट चांस है एडमिशन होने के। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन है तो 350 से 380 के बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट के, और सबसे ज़्यादा कमेंट जो है इन्हीं स्टूडेंट के आ रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे कन्फ्यूजन इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मुझे कॉलेज मिल नहीं पाएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे समझिए 26,000 सीटें थी हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें से 5,000 सीटें जो है वो जो है उन इसमें जो है एडमिशन हो चुका है 5,000 सीट में। तो हमारे पास बची कितनी, 21,000 सीटें एंड 21,000 सीटें बची हैं। एंड यहाँ पे मान लीजिए कि 20,000 जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, 350 से 380 के बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वो लगभग फ्रेंड्स 18,000 से 20,000 के बीच में। तो मान लीजिए अगर 18,000 स्टूडेंट भी एडमिशन लेते हैं इसमें, तो इसमें जो है अगर सेकंड फेज में जो है अगर 18,000 स्टूडेंट भी एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे जो है हमारे पास सीटें और भी बच जाती है। कितनी, 3,000 हमारे पास सीटें जो है बच जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 350 से 380 के बीच मार्क्स लाने वाले
कितने परसेंट चांस है। ठीक है फ्रेंड्स, वे स्टूडेंट जिनका 350 से 380 के बीच में मार्क्स आए हैं उनके एडमिशन होने के कितने चांस हैं एंड आपको कितने कॉलेज फील करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर 350 से ज़्यादा मार्क्स आपका आया है तो काउंसलिंग में तो आपको पार्टिसिपेट करना ही है। अगर आपके 340 मार्क्स भी आए हैं तब भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते एंड आप जो है कंफ्यूज रहते हैं तो आपका नाम कैसे आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बस 350 से 380 के बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को जो है कम से कम फ्रेंड्स 50 से कम कॉलेज आपको फील करना ही नहीं है। मेन सिटी में अगर आप कर रहे हैं जैसे कोटा जयपुर हो गया तो वहाँ पे जो है आप ध्यान में रखें कि वहाँ पे कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। एंड आप जानते हैं फ्रेंड्स कि सभी स्टूडेंट जो है वो वेस्ट से वेस्ट कॉलेज को ही चॉइस फिलिंग में शामिल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो वेस्ट कॉलेज होंगे तो उसी में स्टूडेंट को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। डिग्री तो सेम ही होती है, आपकी डिप्लोमा जो है वो सेम ही होती है, बट फ्रेंड्स ऐसा मतलब कि फैक्ट है कि सभी स्टूडेंट जो है मतलब कि अच्छे कॉलेज ही सिलेक्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जब टॉपर भी उसी कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, 400 से ज़्यादा वाले, 380 से ज़्यादा वाले, तो कट ऑफ जो है वहाँ हाई जाएगी। तो आसपास के कॉलेज को भी आपको ध्यान में रखना है, उसको भी फील कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें से अगर 18,000 स्टूडेंट भी एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास सीटें जो थी वो 21,000 बची थी सेकंड फेज में, तो इसमें 3,000 हमारे पास अभी भी सीटें बच जाती हैं। तो आपका कितना चांस है एडमिशन होने का? अगर आप फ्रेंड्स 50 से ज़्यादा कॉलेज फील करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। एक बात और भी है फ्रेंड्स कि जैसलमेर में जो है जैसलमेर से बहुत कम स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में, एंड वहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी कम कट ऑफ जाए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर 350 से आपके ज़्यादा मार्क्स है तो आपके यहाँ पे जो है 80 से 90% चांस है आपके नाम आने के, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सीटें जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या जो है कम है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 18,000 स्टूडेंट जो है एडमिशन लेते हैं एंड यहाँ पे सीटें जो है 21,000 है, तो 3,000 फिर भी बच जाती हैं। बट फ्रेंड्स यहाँ पे नाम उन्हीं स्टूडेंट का आएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करेंगे। बट एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पहले सीट उन स्टूडेंट को मिलेगी जो OBC SC ST कैटेगरी से है। क्योंकि अगर SC ST की फ्रेंड्स अगर 340 भी आता है ना एंड जनरल के 350 है तो पहले SC ST स्टूडेंट को जो है कॉलेज मिलेगी। तो आपको जो है जनरल वालों को ज़्यादा कॉलेज फिल करने हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 80% चांस है आपका एडमिशन पक्का है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वे स्टूडेंट जिनका 340 से भी ज़्यादा मार्क्स आए ना, आप भी जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब आपके पास टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 5 अक्टूबर जो है आपका लास्ट डेट है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास जो सीटें बची थी वो 3,000 ही बची थी। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि 300 से 350 के बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वो लगभग 40 से 50,000 है। एंड यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एडमिशन किस स्टूडेंट को मिलेगी, इस बात को आपको ध्यान में रखें। तो वे स्टूडेंट फ्रेंड्स जिनके 340 से ज़्यादा मार्क्स हैं उन्हीं को यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। तो अब आप देखें कि 340 से 350 के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या लगभग जो है फ्रेंड्स वो 7,000 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके 50 से फ्रेंड्स 60% चांस है मतलब कि सीट मिलने की। बट यहाँ पे जो है अगर आप जो है ज़्यादा मतलब कि कॉलेज फील करते हैं एंड ऑल राजस्थान में भी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप टेंशन फ्री रहें। वे स्टूडेंट जिनका 340, 335 या 330 तक भी मार्क्स आए ना वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखिए जब हम फ्रेंड्स अपना जो है BSTC की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं एंड जब हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं देन उस टाइम फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो B.Ed या B.LED में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के जो है अदर गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है एंड बहुत सारे स्टूडेंट के जो है अदर कोर्सेज में नाम आ जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वे स्टूडेंट जिनके अच्छे मार्क्स आए थे, अच्छा रैंक आया था, तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि सीटें जो है वो खाली हो जाती है। तो यहाँ पे जो है उन स्टूडेंट का एडमिशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं जिनके 340, 330 मार्क्स आए थे और जिनका बिल्कुल भी चांस नहीं था एडमिशन होने का, बट इन्हें भी सीटें मिल जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि सभी सीटें फुल हो जाती हैं और सभी स्टूडेंट जो है एडमिशन लेते हैं। कुछ स्टूडेंट 1000 से 1500 स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं फिर भी जो है एडमिशन नहीं लेते हैं। उसका रीज़न मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि 330 से जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स हैं तो यहाँ पे आपका 50 से 60% चांस है आपको कॉलेज ज़्यादा फिल करना है या फिर आप जो है ऑल राजस्थान भी कर सकते हैं। तो वे स्टूडेंट जिनके 330 से ज़्यादा मार्क्स हैं वे सभी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एडमिशन होने के।
ठीक है फ्रेंड्स, तो 330 से जिनके ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनको सोचना नहीं है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आप इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मुझे सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, मैं काउंसलिंग की फ़ीस भी 3000 रुपये पे करूं और मुझे सीट भी नहीं मिली तो फिर मैं क्या करूंगा। तो इस सिचुएशन में आप जो है घूमते ही रह जाते हैं। तो इसलिए अगर आप पार्टिसिपेट कर लें तो यहाँ पे जो है आपके सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है एंड सीट मिलने के भी काफ़ी चांस होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे डाउट आ रहे थे, उनका कहना था कि सर अगर हमें मतलब कॉलेज अलॉट हो जाता है दूर का कॉलेज एंड उस कॉलेज में हम एडमिशन नहीं लेते हैं तो क्या हमारी जो काउंसलिंग की 3000 की जो फीस है वो वापस होगी। तो देखिए किस सिचुएशन में आपका 3000 फीस वापस होता है, जब आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है आपके मार्क्स के बेस पे, मतलब कि आपकी जो है मेरिट के बेस पे, अगर जब आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है देन उसके बाद जो है आपकी 3000 फीस जो है रिफंड हो सकती है। बट फ्रेंड्स वे स्टूडेंट जिनको जो है कॉलेज अलॉट हो जाता है उनके मार्क्स के बेस पे, मेरिट के बेस पे, तो उनको जो है अगर वे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनको जो है फीस रिफंड नहीं होती। क्योंकि फ्रेंड्स कॉलेज जो है चॉइस फिलिंग आपने ही की है, आप पहले चाहते थे एडमिशन लेना उस कॉलेज में, तभी आपने जो है उस कॉलेज को सिलेक्ट किया है। एंड अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते थे तो पहले ही आपको जो है उस कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप सीटें फुल करा चुके हैं। वे स्टूडेंट जिनका एडमिशन जो है लेना चाहते थे तो वो भी तो ले सकते थे फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ सीटें जो है ऑलरेडी फुल करा दी है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप जो है एडमिशन नहीं लेते हैं एंड अगर आपका जो है नाम आ जाता है किसी कॉलेज में तो फिर आपको यहाँ पे फीस रिफंड होने की काफ़ी कम चांसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वे स्टूडेंट जिनके 330 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं उन सभी को जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। चाहे आप फ्रेंड्स SC ST जनरल किसी भी कैटेगरी से हो, आप प्लीज़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं जनरल के लिए मिनिमम अगर मार्क्स बताऊं तो 340 अगर आपके मार्क्स है, जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड कुछ भी डाउट है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी का जो है रिप्लाई करता हूँ ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।